तो अगर बिलावल भुट्टो साहब जीत जाते हैं तो क्या होगा, अगर अता ताड़र साहब जीत जाते हैं तो क्या होगा? उसमें बड़ी क्लोज फाइट है, लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज से मतलब कि अभी बहुत कम जगहों से रिजल्ट आए हैं। हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा ये होम टाउन है, हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे वो दोबारा आएँ, इसलिए हमारे लिए उस लिहाज से भी बहुत अहम है कि यहाँ से सीट जो है मुस्लिम लीग नून जीते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो गए हैं और वक्तन जिसे भी हम देख रहे हैं हमारे सामने रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और लोग जो उम्मीदवार हैं उनमें कहीं खुशी का समय है और कहीं गम का समय है। जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि लोग अब तो पूरे पाकिस्तान में रिज़ल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से इलेक्शन वॉच पार्टी एक मुनक्किद की गई है। शाहीन भट्ट साहब जो सेनेटर हैं नून लीग के, इनके घर में रखी गई, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ जो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा शिरकत की है। इनसे जानते हैं कि इस पार्टी का एहतमाम इन्होंने क्यों किया है और इस इवेंट्स को वो किस तरह देखते हैं और इलेक्शन में उनको क्या नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग किधर खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जब भाई। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि हम ये मेरे घर में हमने ये आज इवेंट हर साल तो नहीं मैं कहूँगा, हर इलेक्शन में 3 इलेक्शन तो मैं वॉच किए हमने, तो हम इलेक्शन वॉच पार्टी रखते हैं, इसमें तमाम दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, वो भी यहाँ पे बहुत तादाद में मौजूद हैं। मकसद ये है कि हम नोट्स कंपेयर करते हैं, देखते हैं टीवी को, एक्साइटमेंट लेवल जो है कभी ऊपर कभी नीचे, और एंड देन वी हैव अ डिनर ऑल्सो, और एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट और क्रिटिसिज्म सब से याद है। अभी अपने बड़ा पुरतबाक डिनर का इंतजाम किया है इधर, हम भी इधर ही थे, हमने भी देखा बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हुए। आपने एक डिश रखी थी इधर जो कश्मीरी भट्ट साहब के वो बटों की होती है, वो क्या डिश थी उसको भी ज़ारे में बताएं, फिर हम दोबारा इलेक्शंस की तरफ आते हैं। और वो आपने क्यों रखी, क्या उसका ट्रेडिशन क्या है? जी, ये शबदेग नाम है उसका। शबदेग, मैं हमेशा अपनी दावत में शबदेग जो डिश है इसको ज़रूर रखता हूँ। ये कश्मीरियों की सबसे बेस्ट डिश है, पैलेटेबल है। और वैसे पाकिस्तान के लिहाज से ताउला कासमी मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने इसके बारे में, शबदेग के बारे में एक ड्रामा, बड़ा सीरियल भी लिखा था, तो मुझे बड़ा एक आई एम जस्ट हुक्ड अप टू शबदेग, तो इसलिए से आपको ताल्लुक़ है, आप कहते नहीं ये चलता रहना चाहिए हमारा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं आई कम फ्रॉम कश्मीर एक्चुअली, तो उस वजह से एक ख़ास किस्म का नॉस्टैल्जिया होता है जिसको हम कश्मीर कहते हैं। अच्छा, आपने, हम दोबारा इलेक्शंस की तरफ आते हैं। शबदेग का तो जिक्र हो गया, तमाम मेंबर्स हैं और रिज़ल्ट आ रहे हैं, और हमने देखा कि बिल्कुल ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे 2013-14 के इलेक्शंस में था। हम 2013 के इलेक्शंस में गालिबन 2 जनरल इलेक्शंस थे, नून लीग आगे जा रही थी, अभी भी वैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप खुद भी सेनेटर हैं, करंट सेनेटर हैं, तो क्या लगता है नून लीग किधर खड़ी होगी? सर, जो खैर रिज़ल्ट आ रहे हैं उनके लिहाज से तो ज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि नून लीग जो है वो लीड करेगी। अब बात यह है कि हम कितना लीड करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनानी है इंशाअल्लाह, जो मुस्लिम लीग नून बनाएगी, उसके लिए हमारी ख्वाहिश ये है, अब तो जो वोट पड़ने से पड़ गए, लेकिन ख्वाहिश हमारी ये है कि उसमें लीड इतनी हो कि हमारे पास मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की एक मौका मिले, ताकि जो उसके बाद गवर्नमेंट बनेगी उसमें हम डिसीजन जो लेंगे अपनी जो हमने मैनिफेस्टो दिया है उसको पूरा करने के लिए, तो उसमें तभी अच्छा रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट अपनी हो। गवर्नमेंट आती है अब तभी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने देखा कि आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में समझे जाते हैं, आप खुद भी करंट सेनेटर हैं, तो वज़ीर आज़म शिप पे कौन होगा नून लीग की तरफ से? और जो अच्छा वज़ीर आज़म शिप का तो शायद अंदाज़ा हो गया सबको, चौथी मरतबा फिर शायद मियाँ साहब आ जाएँ और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है चौथी मरतबा वज़ीर आज़म शिप का। ये बताएँ कि भाई जो वज़ीर आला पंजाब होंगे वो कौन होंगे? उसमें बड़ी अभी तक अभाम सा आ रहा है। आपने दोनों सवाल जो हैं बड़े मुश्किल से किए हैं। देखिए, पहली बात है वज़ीर आज़म की, जब वज़ीर आज़म का डिसाइड हो जाएगा तो फिर वज़ीर आला का डिसाइड होना मुश्किल नहीं है। ये बात दुरुस्त है, अभी तक तो हमारी ख्वाहिश भी ये है, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है, और पार्टी की भी सख्त ख्वाहिश है कि मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन उनकी ये भी ख्वाहिश है उसके साथ साथ कि अगर मुझे मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेड नहीं मिलती गवर्नमेंट, तो प्रॉब्ली वो समझते हैं कि इसका मतलब है कि आई विल बी जस्ट रनिंग अ गवर्नमेंट बट नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ माई ओन चॉइस। इसलिए जब रिज़ल्ट आज रात को 12-1 बजे तक कंपाइल हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर ये क्वेश्चन मुझे आप करें तो आई कैन टेल यू मोर इंटेलिजेंटली कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, और जब वज़ीर आज़म जब डिसाइड हो जाएगा कौन बनेगा, तो फिर दूसरा आदमी वज़ीर आला बनेगा। अच्छा, मतलब ये कि शहबाज शरीफ साहब के चांसेस ज़्यादा हैं? मेरा ख्याल है, मेरी राय है। बाकी इसमें हमेशा हमारे जो पार्टी के डिसीजन हैं वो मुशावरत से होते हैं, और जब ये रिज़ल्ट आ जाएंगे मुझे यकीन है कि मियाँ साहब पार्टी के जो
अहदेदार हैं उनकी बैठ के मशवरा करेंगे और जो वो मुनासिब मशवरा करेंगे उसको करेंगे। सर हमने देखा है इधर बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुस्लिम लीग नून से अटैच हैं और उनके पार्टी मेंबर्स भी हैं मुस्लिम लीग नून के, ओवरसीज़ अगर हम कहें पार्टी मेंबर्स, वो भी बड़ी तादाद में इधर आपके घर इकट्ठा हुए हैं। वो उनको कैसे देख रहे हैं, उनका कैसा जोशो जज्बा है, वो कैसे तासुरात रख रहे हैं, इधर आए हैं पाकिस्तान में मियाँ साहब की सपोर्ट के लिए आए हैं। मियाँ साहब एक अरसे बाद पाकिस्तान आए, फिर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स लीड की और ख़ुद लीड की, जिसका कहा जा रहा था कि पंजाब में खला है, वो खला मियाँ साहब के आने से ही पुर हुआ है, जो हमने देखा है। और ये ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी आपके मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, इनका जोशो जज्बा कैसा है? देखिए आप अंदाज़ा करें कि चूँकि मैं ख़ुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, तो ये माई होम टाउन वॉज न्यूयॉर्क, तो ये दोस्त भी सारे न्यूयॉर्क से आए हैं और इनका मियाँ साहब से जो प्यार है, मोहब्बत है, और अपने मुल्क से और फिर मियाँ साहब से, तो ये वैसे हर इलेक्शन में आते हैं। इस इलेक्शन में काफ़ी दोस्त जो हैं मुस्लिम लीग नून USA से यहाँ आए हैं और उन्होंने बहुत पार्टी की हेल्प की है मुख्तलिफ़ हवालों से। आज चूँकि D-Day है, रिज़ल्ट है आज, तो आज सारे इकट्ठे बैठ के तो उसको वॉच कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो हैं वही आएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रीट आपने पहले दे दी है सबको, बहुत अभी हम देख रहे हैं कि तवाज़ु भी हो रही है, स्वीट्स भी फिर सर्व किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब अंदाज़ा वहाँ में भी हो रहा था, आपको भी हो गया था कि भाई बस इस दफ़ा मियाँ साहब ही मियाँ साहब हैं। नहीं सर, वो जो ट्रीट होगी वो आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। उस ट्रीट में काफ़ी मीठा और होगा, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि चूँकि पिछली हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी और फिर जो हमारी, तो उसमें जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है लोगों को कन्विंस करना कि वाई नॉट अगेन मियाँ साहब, या अगेन मियाँ साहब, वो कहते नहीं शेर एक बार फिर, तो फिर शेर। या इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ थ्रो करते हैं, फिर एंड करते हैं। ये बताएं कि भाई अगर मियाँ साहब, अब लग तो ये रहा जिस तरह कि हम भी रिजल्ट्स देख रहे हैं और लाहौर एक शहर दिल समझा जाता है, किसी दौर में पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, फिर मियाँ साहब ने इसको ऐसा कैप्चर किया, अभी तक किसी के पास जाने नहीं देते, वो इसको लाहौरियों के दिल में बसते हैं। ये कहना भी अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा किसी हद तक। 2018 के इलेक्शन भी देखें तो मियाँ साहब की पोजीशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है उनकी पार्टी की ना, लाहौर में खासतौर। अब एक सीट ऐसी है NA 127, उसके हवाले से क्या लग रहा है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक बार फिर कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, वो रिज़ल्ट जो देखे हैं हमने उसमें बड़ी क्लोज फाइट है, लेकिन चूँकि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज से मतलब कि अभी बहुत कम जगहों से रिज़ल्ट आए हैं, तो इसलिए कोई बात कहना मुनासिब नहीं होगा। हमारी रफ़ीक अपने जो हमारे तारड़ साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़े एनर्जेटिक आदमी है माशाल्लाह। मैं आपकी बात में ऐड करता जाऊँ, मैं था जिसने सुबह से इसको कवर किया है और अभी हम ये भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अगर सिर्फ इधर कोई ट्विस्ट आ सकता है जो इधर प्ले करेंगे, जो गेम रोल प्ले कर सकता है, वो सिर्फ माइनॉरिटी कर सकती है। इस वक्त माइनॉरिटी का वोट्स अगर बिलावल भुट्टो साहब को पड़ा, वरना हम सुबह से हम देख रहे थे नून लीग के जो कैंप्स उधर बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि हम भी रिपोर्टर्स होते हैं, सिर्फ रश को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन किस तरह जा रहा है, क्यों पूछना बाहर आके तो लोग सारी बात है, मानत होती है, नहीं बता सकते। लेकिन अभी मुझे भी ये लग रहा है कि शायद अता ताड़ा साहब क्लोज कंपटीशन में और बिलावल भुट्टो को माइनॉरिटीज़ का वोट पड़ गया तो स्विंग कर रहे हैं। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब जीत जाते हैं तो क्या होगा, अगर अता ताड़ा साहब जीत जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, पहली बात यह है कि माशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा हो, और उम्मीद भी है हमें कि अता ताड़ जीत जाएँ। तो एक तो अता ताड़ हु वाज इन द मेकिंग ऑफ अ लीडर, आज की डेट में वो लीडर बन जाएंगे माशाल्लाह, एक तो ये है। और दूसरा हमारी खुशी होगी मुस्लिम लीग नून को। और अगर बिलावल जीत जाते हैं तो बिलावल अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मैटर समझते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ये NA 127 असल तो फिर NA 127 में मुकाबला हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये वैसे तो हमारा हल्का है, ये इसको हम जीतते रहे हैं, लेकिन पीपल पार्टी ने भी बड़ी मेहनत की है। अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए तो देखिए, आपने खुद ही कहा कि पंजाब में कभी मुस्लिम पीपल पार्टी गढ़ होता था और फिर मुस्लिम लीग ने इनको यहाँ से आपने बड़ा उसको खाड़ के फेंका उनको। तो वो चाह रहे हैं वापस रीगेन करना। हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा ये होम टाउन है, हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे वो दोबारा आएँ। इसलिए हमारे लिए उस लिहाज से भी बहुत अहम है कि यहाँ से सीट जो है मुस्लिम लीग नून जीते और दूसरे लफ्ज़ों में अता तारड़ जो हैं वो जीते। अभी जो रिज़ल्ट आए हैं वो बड़े नेक टू नेक हैं, तो अभी कुछ कहना कि नहीं है। आपने वहाँ गए हैं, देखें, आपने बिल्कुल, आपका तजिया ठीक है कि जो वहाँ मिनॉरिटी के वोट काफ़ी हैं और मिनॉरिटी के वोट्स काउंट भी करेंगे। जैसे अमेरिका में स्विंग स्टेट्स होती है, मिनॉरिटी तो स्विंग स्टेट्स का काम कर सकती है। एग्जैक्टली लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने मिनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम किए हुए हैं। हमारा मिनॉरिटी का बड़ा अच्छा रेपो है। हमारा ख्याल है कि हमें वोट डाले होंगे। अगर आपके एक सेनेटर भी हैं जो माइनॉरिटीज़ के हैं, नून लीग के उसी हल्के से सेनेटर हैं, आज हमारा उनके साथ भी वक्त था, वो भी यही कह रहे थे कि हम कर जाएंगे और क्लोज कर पाएगा। हाँ जी सर, माइकल साहब, माशाल्लाह इज़ माई कोलीग।
बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने बड़ी मेहनत की है और वो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए माइकल ने बहुत काम किया है। तो अगर वो उन्होंने आपको कहा है तो यकीनन वो ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन दिस, तो जीतेंगे इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है। जी जीतेंगे इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है। आपने देखा शाहीन भट्ट साहब जो कि नून लीग के सेनेटर हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और ये पाकिस्तान आए, इस सेनेट के में इंतखाब इन्होंने सेलेक्ट किया। मियाँ साहब के करीबी साथियों में समझे जाने वाले हैं। और एक इधर वॉच पार्टी के इलेक्शन जो रिजल्ट वॉच पार्टी है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, उसका एहतमाम किया हुआ है। तमाम सीट्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं मुस्लिम लीगी, सारे इधर इकट्ठे हैं और एक अलहदा ही समा बना हुआ है। आप समझ लें जैसे कि मियाँ साहब की जैसे बस अब आए का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट इस तरफ शो कर रहे हैं। तमाम हल्कों में मियाँ साहब की जो पार्टी है नून लीग, वो आहिस्ता आहिस्ता अगर कहीं पीछे है तो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है, वरना जहां आगे है तो वहां पे तो लीड कर रही है। और शायद अब ये बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है, जिसका दावा मियाँ साहब कर रहे थे, और अभी तो गालिबन कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक के रिजल्ट से ये शायद नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब हुकूमत बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।